Olha, porque ficou bota. बॉलर्स नेम पकड़ा रे बॉल यशपाल मतलब उस टाइम देखा जब जगटान वाला किसने तेरे पापा खेलते बढ़िया और ये हाई पावर मुकाबला नूनाडियंस जगतान और पॉन्टिंग 11 भोलाड़ के बीच में गेंदबाजी करेंगे अजय और सामने है सरलेश जेगटा और पहली ही गेंद में लॉन्ग आउट की दिशा में जबरदस्त शॉट लेकिन बाउंड्री तक नहीं पहुंच पाया 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा स्ट्राइक बैट्समैन सरलेश जेगटा को काफी अच्छे खिलाड़ी है दोनों ही तरफ चाहे नूनाडियंस जगतान की बात हो या फिर पॉन्टिंग 11 भोलाड़ और पिच के बीच से जो बच्चे दौड़ रहे हैं आप ऐसे पिच के बीच में ना दौड़े दूसरी गेंद डाल अजय छोटी गेंद थी और सामने की तरफ उठाकर खेला फील्डर मौजूद 1 रन से संतुष्ट होंगे सरलेश जेगटा और अब स्ट्राइक पर पहली मर्तबा आए हैं रोहित अजय ने गेंद डाली अच्छी गेंद थी और मिड ऑफ की तरफ खेला और 1 रन लिया अपनी टीम के लिए वो मारता है लंबे लंबे अरे यू के साइड और टप्पे वाली गेंद थी चूके थोड़ा सा वहां पर सरलेश विकेट कीपर के दस्तानों में गई है सीधा गेंद बहुत ही हाई पावर ये मुकाबला है और आपको इस मुकाबले में कई बड़े शॉट्स देखने को मिलेंगे अच्छी बैटिंग अच्छा क्रिकेट आपको देखने को मिलेगा और इस बार कवर पॉइंट की दिशा में 4 रन और श्रोताओं टीवी के माध्यम से लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं विकी जागटा जी चीयर अप कर रहे हैं सरलेश जेगटा को कह रहे हैं माय फेवरेट प्लेयर सरलेश जेगटा और इस बार कवर ड्राइव खेला था और फील्डर मौजूद थे वहां पर 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा गुड्डू रोका कमेंट कर रहे हैं बेस्ट ऑफ लक पॉन्टिंग भाई दोनों ही टीमों के लिए यहां पर चीयर अप कर रहे हैं लोग कमेंट्स के माध्यम से गार्डियंस का स्कोर 9 रन 1 ओवर के बाद और गेंदबाजी करने आए हैं चुन्नू इस बार काफी ज्यादा लेग स्टंप के बाहर ये गेंद और सीधा पीछे की तरफ को बाउंड्री लाइन से बाहर गई। 5 रन अतिरिक्त यहां पर मिलेंगे और ये गेंद फिर से डालनी होगी। इस तरह के अतिरिक्त रन, इस तरह की गेंद मैच का
रुख मोड़ सकती हैं। इस तरह के अतिरिक्त रन देने से बचना होगा भोलाड़ की टीम को। हमारे साथ शिरोज टीवी के माध्यम से लगातार लोग जुड़ रहे हैं। सुनील चौहान कह रहे हैं गुड लक नुनाडियंस, गोलू दिंगटा कह रहे हैं बेस्ट ऑफ लक पॉइंटिंग 11 भोलाड़। दोनों ही टीम के लिए लगातार चेयर अप हो रहा है। ठाकुर कृष्ण उल्टा कह रहे हैं फर्स्ट राउंड चला है। जी हां, फर्स्ट राउंड के आज ये तीसरा मुकाबला है, चौथा मुकाबला इसके बाद होना है, उसके बाद सेकंड राउंड आज शुरू हो जाएगा। चुनू एक बार फिर से गेंद डालेंगे और अच्छी गेंद थी, वहां पर कोई संपर्क नहीं बल्ले से। स्कोर आगे बढ़कर हुआ है 15 रन। तीसरी गेंद ये ओवर की लंबी गेंद थी, घुमाकर खेलना चाहते थे लेकिन चूके सामना करने में और किनारा लेती हुई सीधा मिडल स्टंप पर जाकर लगी है गेंद और एक बहुत बड़ी सफलता मिली गेंदबाज चुन्नू को पॉइंटिंग 11 भोलाड़ के लिए। अंशुल आ गया, शाबाश अंशुल। नए बल्लेबाज आए अंशुल भागता और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है ये। इस बल्लेबाज ने कुई में लगातार एक ओवर में 6 गेंदों में 6 छक्के भी मारे थे। 3 गेंदें शेष है इस ओवर की। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज। थोड़ा सा संभल के गेंदबाजी करनी होगी भोलाड़ को क्योंकि ये क्षमता बहुत ज्यादा रखता है ये बल्लेबाज। 6 गेंदों में 6 छक्के मारने की क्षमता भी रखता है और बड़े बड़े शॉट्स है। सीधा पहली ही गेंद में मिड विकेट के ऊपर से ये छक्का। जिस तरह से मैं बता रहा था कि बहुत ही क्षमता वाला बल्लेबाज है ये, संभल कर गेंदबाजी करनी होगी और पहली ही गेंद में छक्के से स्वागत किया। और फिर से दूसरी गेंद डाली, फुल टॉस गेंद थी और एक बार फिर से बाउंड्री के बाहर ये गेंद जानी चाहिए थी लेकिन प्राकृतिक बाधा वहां पर पेड़ की और 2 रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा अंशुल को। रवीना सुमित भट्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। नेगी कह रहे हैं ड्रीम 11 झराशली का मैच आपको बता देंगे कब होगा। रमन निमता जी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से अपनी टीम को समर्थन दे सकते हैं। भोलाड़ और नुनाडियंस झपटान के बीच में ये मैच बहुत ही हाई पावर ये मैच रहने वाला है और 2 ओवर पूरे होने के बाद 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजी कर रहे हैं सरलेश झेगटा और अंशुल भागता। दोनों ही बहुत आक्रामक बल्लेबाज हैं और एक तरफ बहुत ही कम उम्र का छोटा सा ये खिलाड़ी है अंशुल भागटा जिसके अंदर बहुत बड़ी क्षमता है। लगातार 6 गेंदों में 6 छक्के भी इस खिलाड़ी ने मारे हैं और बहुत अच्छी क्षमता वाला। बॉलर्स नेम प्लीज। अजय गेंदबाजी कर रहे हैं और 1 रन दौड़कर पूरा किया अजय ने। माफ कीजिएगा सरलेश ने और अब स्ट्राइक पर आए हैं अंशुल। गेंद डालेंगे अजय। लेग स्टंप के बाहर थी ये गेंद और सीधा स्क्वायर लेग की दिशा में खेला और 4 रन यहां पर मिलेंगे। हमारे साथ दर्शक शिरोज टीवी के माध्यम से लगातार जुड़े हैं। रमन दिंगटा जी आपका स्वागत है। जीएस चौहान जी आपका भी स्वागत है। अजय भागटा कह रहे हैं बेस्ट ऑफ लक पॉइंटिंग 11। राकेश शर्मा पूछ रहे हैं मैच कहां है, आपको बता दें जुब्बल में शिराचली क्षेत्र में नवयुवक मंडल जखौर द्वारा ये मैच करवाया जा रहा है। स्वर्गीय श्री त्रिलोक चंद्र भट्टा मेमोरियल टूर्नामेंट। फिर से इस बार चौका। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है अंशुल, बहुत ही आक्रामक खिलाड़ी है और जाने जाते हैं अपने लंबे लंबे शॉट्स के लिए। बहुत बड़ी क्षमता है इस खिलाड़ी के अंदर बड़े शॉट्स खेलने की। मनोज नागटा जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। कविता चौहान ऑल द बेस्ट नुनाडियंस झपटान। दोनों ही टीमों के लिए लगातार
और एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, बिल्कुल बाउंड्री लाइन ठीक बाहर टपकी ये गेंद। बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी अंशुल। इससे पहले पुई के मैच में 6 गेंदों में 6 छक्के मार चुके हैं अंशुल। जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी है। और फिर से एक बार उठा दिया है इन्होंने। फील्डर इस बार लॉन्ग ऑन पर मौजूद थे और कैच लपक लिया वहां पर। अश्विनी ठाकुर। अशु ठाकुर ने ये कैच लपका यहां पर। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ा विकेट और बहुत ही बड़ा झटका ये नुनाडियंस को लगता हुआ। आखिरी गेंद शेष है दूसरे ओवर की और दीपक आए हैं नए बल्लेबाज। एक बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज को पवेलियन वापस भेजा है पोलार्ड ने। काफी राहत की सांस ले रहे होंगे इस वक्त पोलार्ड की टीम के खिलाड़ी। दीपक के लिए पहले जमा करें यहाँ पे। हाँ, जमा पहले। और मांडल की तरफ से साहिल चौहान ने कहा है कि दीपक अगर छक्का मारते हैं तो पर छक्का दीपक को साहिल चौहान की तरफ से, साहिल नंदा की तरफ से 100 रुपए दिए जाएंगे। चौहान अनीता कह रही है ऑल द बेस्ट पॉइंटिंग 11। प्रिंस ठाकुर कह रहे हैं गुड लक, गुड आशु भाई। और 3 ओवर पूरे होने के बाद नुनाडियन चट्टान का स्कोर है 39 रन 2 बहुत बड़ी विकेटों के नुकसान पर, क्योंकि बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है नुनाडियन चट्टान के पास। अच्छा बैटिंग लाइनअप है, अच्छे खिलाड़ी हैं। और अभी सामने है दीपक और इस बार उठाकर खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में और उछलकर कैच लपकना चाहते थे आशु, लेकिन नहीं लपक पाए और बाउंड्री लाइन के बाहर गई ये गेंद। और गेंदबाजी कर रहे हैं खुद पॉइंटिंग 11 के कप्तान पॉन्टिंग। दोनों ही तरफ अच्छी टीमें हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लंबे लंबे शॉट्स इस मैच में आपको देखने को मिलेगा। यहां पर लगा थर्ड मैन की दिशा में गेंद गई और फील्डर मौजूद। स्ट्राइक पर अब आए हैं सरलेश झेगटा। अच्छी शुरुआत मिली है नुनाडियंस को, हालांकि 2 विकेटें गई है लेकिन अच्छी गति से पारी आगे बढ़ती हुई और इस बार 6 रनों के लिए सीधा चाय पीने के लिए धकेल दिए गेंद मैच के अंदर। बहुत ही लंबा छक्का सरलेश झेगटा का बल्ले से निकलता हुआ और थोड़ा सा महंगा ये ओवर साबित हो रहा है कप्तान पॉन्टिंग का। 3 गेंदों में 13 रन जा चुके हैं अभी तक, 3 गेंदें अभी विशेष। इस बार अच्छी गेंद और सम्मान दिया, रोका इस गेंद को सरलेश ने। देखते हैं इधर एक मैच रखते हैं। ये बहुत ही अच्छा मैच, बहुत ही दिलचस्प ये मैच होगा, मनोरंजक ये मैच होगा। फुल टॉस यॉर्कर की कोशिश थी लेकिन थोड़ा सा पहले संपर्क हुआ बल्ले से। और इस बार टप्पे के बाद थोड़ा सा कम उछाल था गेंद में और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला था। 1 रन तेजी से दौड़कर पूरा किया। भाई म्यूजिक बंद करियो, म्यूजिक ना चलाइए जब मैच चला। ये लाइव में ऑडियो बंद हो जाती है ना, कॉपीराइट लग जाता है।
पहाड़ी म्यूजिक चला ले चल चला नीचे होने नवीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है। रमन झट्टा जी कह रहे हैं नाइस कवरेज, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र ठाकुर जी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। मास्टर जी 4 ओवर इस मैच के पहली पारी के हो चुके हैं और 53 रन नुनाडियन चट्टान के बन चुके हैं 2 विकेट्स के नुकसान पे, और 2 बहुत बड़े विकेट थे, ये बहुत महत्वपूर्ण विकेट थे। हर्ष राणा इस बार आए गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे सरलेश। जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 11 गेंदों में 17 रन इन्होंने अभी तक बनाए हैं और अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया, रोका इस गेंद को सरलेश ने। हर्ष राणा गेंदबाजी करेंगे ठीक है गुरुजी। और ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर थी, अच्छी गेंद थी और गली की दिशा में खेला। फील्डर मौजूद है और 1 रन मिलेगा यहाँ पर सरलेश को। संजू झोपटा हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है। मुकेश छट्टा आपका भी स्वागत है। समीला सरलेश झट्टा कह रहे हैं बेस्ट ऑफ लक नुनाडियंस चट्टान। प्रिंस ठाकुर बिग फैन अश्विनी ठाकुर, लगातार चीयर अप यहाँ पर श्राउज के माध्यम से। और फुल टॉस गेंद थी, लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर और सीधा पीछे की तरफ गई ये गेंद। 4 रन यहाँ पर मिलेंगे और साथ ही वाइड भी ये गेंद होगी, 5 रन अतिरिक्त, और फिर से ये गेंद डाली होगी हर्ष को। दोनों ही टीम में काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, लगातार कमेंट्स के माध्यम से चीयर अप किया जा रहा है। एक तरफ सरलेश झेगटा, अंशुल, दीपक जैसे बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, और दूसरी तरफ पॉन्टिंग, आशु, चुन्नू बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी दोनों ही टीमों में। और इस बार उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन अच्छे से संपर्क नहीं हुआ। विपुल शर्मा जुड़े हैं, कह रहे हैं नाइस कवरेज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। स्कोर 4.3 ओवर के बाद पहुंच चुका है 60 रन, बहुत ही अच्छी गति है रन्स की नुनाडियन चट्टान की। और इस बार उठा दिया है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर मौजूद है और कोई गलती नहीं की आशु ठाकुर ने और सीधा लपक लिया ये कैच। बहुत ही बड़ा विकेट, तीसरा झटका सरलेश झेगटा के रूप में लगता हुआ नुनाडियंस को। बहुत ही अच्छे 3 बल्लेबाज जो अब पवेलियन की तरफ लौट गए हैं। बड़े बड़े झटके लगे लेकिन अपना काम कर कर लौटे एक बल्लेबाज। अच्छा स्कोर अभी तक खड़ा कर चुके हैं, 60 रन पर खेल रहे हैं नुनाडियन चट्टान के खिलाड़ी। चौहान जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप मंच पर आए। श्री प्रकाश चौहान जी, श्री प्रकाश शास्त्री जी और श्री मोहन सिंह डेल्टा जी भी। पहना तो दिया इनको भी जाना। और इस बार अच्छी गेंद थी, बाहरी किनारा लगा, थर्ड मैन की दिशा में गेंद गई, कोई रन नहीं लिया यहां पर। करम सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने सहयोग दिया है इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूं। और हमारे साथ जो जखोड़ गांव के वरिष्ठ लोग मौजूद हैं वो आपको यहाँ पर याद भी कर रहे हैं, आपको बुलाना चाहते हैं। और अच्छा शॉट था लेकिन प्राकृतिक बाधा के रूप में पेड़ वहां पर था। और ओवर की समाप्ति 5 ओवर के बाद 61 रन। जयदेव भट्टा जी अगर आप सुन पा रहे हैं, आप हमारे क्लब के बहुत ही अहम सदस्य हैं, आप पानी लेकर खिलाड़ियों के लिए पानी ग्राउंड में ले जाएं। स्कोर 5 ओवर के बाद 61 रन, 3 विकेट के नुकसान पर नुनाडियंस का। और जयदेव भट्टा पानी लेकर पहुंच चुके हैं पिच में, बहुत ही लगन के साथ काम कर रहे हैं। हर मैच में लगातार तेजी से
फटाफट पानी लेकर पहुंच जाते हैं, पानी पिलाते हैं सभी खिलाड़ियों को। और हमारे बीच में जखोर गांव के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य शेर सिंह छपतान जी मौजूद है, जिनको बैच पहनाकर सम्मानित करेंगे। श्री भूपिंदर सिंह वर्मा जी, श्री शेर सिंह छपतान जी का भी बहुत मार्गदर्शन और योगदान रहा है इस टूर्नामेंट को आयोजित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्री शेर सिंह छपतान जी आपका, आपने इस टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए अपना योगदान भी दिया और आप यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे बीच हमारा मनोबल बनाने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद श्री शेर सिंह छपतान जी। बॉलर नेम क्या बॉलर नेम बोले यार? बॉलर नेम चुनू, इसका नाम क्या है? आशीष नाम यहाँ पर आपने एंटर नहीं किया है। आशु तो ये भी आशु लिखा हुआ, इसका नाम भी आशु लिखा हुआ। आशुवनी नहीं, आशु लिखा था। एक ही आशु है यहाँ पर, अश्विनी नहीं है। यहाँ पर एक ही आशु नाम एंटर किया गया है, ना ही यहाँ पर आशीष लिखा गया है ना अश्विनी लिखा गया है, एक ही आशु यहाँ पर नाम दिया गया है। आप मैच कंटिन्यू करें। इस बार उठाकर खेल दिया है मिड ऑन के ऊपर से, लेकिन पेड़ में ये गेंद रुक गई। राहुल डेजी कह रहे हैं नाइस, गुड्डू रोका नाइस, पिंकू हसरेटा, बिन्नू सुबरेटा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। आपने इस टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए फर्स्ट एड किट का योगदान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम आपका करना चाहेंगे। प्रिंस ठाकुर जी जुड़े हैं। इसके बाद अगला मैच कोटू और वीर कोटी के बीच में खेला जाना है। दोनों ही टीम के कप्तान से मेरा निवेदन है कि आप क्रिक हीरोज ऐप पर अपनी टीम एंटर करके मंच पर आ जाएं। कोटू और वीर कोटी के बीच में अगला मैच खेला जाना है। दोनों ही टीम के कप्तान क्रिक हीरोज ऐप पर अपनी टीम एंटर करके मंच पर रिपोर्ट करें। पांचवें ओवर की आखिरी गेंद शेष है और स्कोर 78 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अठहत्तर रन पर खेल रहे हैं इस वक्त छपतान नुनाडियंस के खिलाड़ी, और इस बार थोड़ा सा मुश्किल ये कैच था, कोशिश की थी लेकिन नहीं लपक पाए। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 79 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छा एक सम्मानजनक स्कोर बना दिया है नुनाडियंस के खिलाड़ियों ने। टोपी टोपी जैकेट जूती कुछ तो दो हमारे को भी तुम्हारी तरफ से खुश कर दिया। यही अभी टोपी मंगा दो फटाफट, टोपी आएगी विशु के लिए। सातवां ओवर डालने के लिए आए हैं हर्ष राणा, और मिड विकेट की दिशा में खेला था ये शॉट। एक रन तेजी से दौड़कर पूरा किया। दूसरे के लिए थोड़ा सा यहां पर डिस्कशन चल रहा था, लेकिन इतने में गेंद वापस आ गई। दूसरी गेंद डालेंगे हर्ष राणा। तो इस बार लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर ये गेंद, वाइड का इशारा दिया अंपायर अरुण भट्टा ने।
फिर से इस बार गेंद डालेंगे हर्ष राणा और इस बार टप्पे वाली गेंद थी, उठा दिया है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। शायद सूरज की वजह से गेंद को नहीं देख पाए और कैच छूट गया वहां पर मौजूद फील्डर के हाथों से। 4 रन मिलेंगे बल्लेबाज अभिषेक को। अभिषेक अभी 5 गेंदों में 12 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं और दीपक 9 गेंदों में 17 रन बनाकर खेल रहे हैं और गेंदबाजी कर रहे हैं हर्ष राणा। इस बार फुल टॉस गेंद थी और पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज अभिषेक ने और सीधा फेंक दी ये गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में, बाउंड्री लाइन से बाहर। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 91 रन। 7वां ओवर प्रगति पर है और अच्छी गेंद थी, हल्का सा किनारा वहां पर लगा और फाइन लेग की दिशा में गई ये गेंद। 1 रन दौड़कर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। लगातार शिरोज टीवी के माध्यम से लगातार जो दर्शक है वो देख रहे हैं। विक्की जागता जुड़े हैं, आपका स्वागत है। विनीत सुब्रेटा जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। संजय हसरेटा जी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। गौतम रोका कह रहे हैं बेस्ट ऑफ लक टीम पॉन्टिंग 11। मनमोहन ठाकुर जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। आखिरी गेंद शेष 7वें ओवर की और स्कोर पहुंच चुका है 94 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छा स्कोर खड़ा किया है और इस बार उठा दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर गई ये गेंद। पूरे 6 रन मिलेंगे यहां पर और इसी के साथ नुनाडियंस चट्टान के 100 रन यहां पर पूरे हो गए हैं 7 ओवर के अंदर और एक आखिरी ओवर अभी शेष है और शायद खुद आखिरी ओवर में क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। पॉन्टिंग चले और इस बार मिड ऑन के ऊपर से और 4 रन मिलेंगे इस शॉट के। काफी ऊंची थी ये गेंद लेकिन थोड़ा सा बाउंड्री के अंदर टपकी। आखिरी ओवर की दूसरी गेंद डालेंगे पॉन्टिंग। सामने है अभिषेक और टप्पे के बाद थोड़ा सा उछाल आया गेंद में और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। अभिषेक 9 गेंदों में 23 रन के अपने निजी स्कोर पर खेल रहे हैं और दीपक 11 गेंदों में 25 रन बनाकर खेल रहे हैं। और क्या लाइव जब इसके बाद स्ट्रीम खत्म हो और इस बार उठाकर खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। फील्डर थोड़ा सा देरी से पहुंचे और 4 रन यहां पर मिलेंगे। बल्लेबाज अभिषेक को 11 गेंदों में 33 रन बना दिए हैं अभिषेक ने और स्कोर 114 पर 7.4 ओवर के बाद 2 गेंदें शेष इस पारी की और इस बार फिर से उठा दिया है। काफी ऊंची गेंद गई है लेकिन लंबाई थोड़ी सी कम और बाउंड्री तक ये नहीं पहुंची। अंतिम गेंद शेष इस पारी की और सामने है अभिषेक। देखना होगा कि क्या कुछ कर पाते हैं अंतिम गेंद में, कितना आगे स्कोर को ले जाते हैं। काफी बड़ा स्कोर अभी तक 116 रन का खड़ा कर चुके हैं अपनी टीम के लिए और आखिरी गेंद डालेंगे पॉन्टिंग। उठाने की कोशिश थी लेकिन कप्तान
इनको से व्यक्ति सारे बाकी सब ये दूसरी टीम आ रहा है ओ भाई चार से पहले रिकॉर्ड नहीं इनाम दिया ने 250 रुपए छक्का इनाम दिया लाती अबड़ी इसको बोलो बाबू को बोलो यहाँ काट ली थी हम मिलते हैं सोचा बच्चों के लिए देंगे पूरे के लिए हम उनके साथ चले गए मैं आपके साथ ही खेल रहा हूं आज नहीं बनाते शाम को चले गया है वो चले गया नहीं वो तो गया ना चले गया टेबल है चलो नहीं बनाते चले गया अरे जी शिरोज टीवी के माध्यम से लगातार दर्शक हमारे साथ इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए जुड़े हैं। पीके सांडा जी जुड़े हैं, आपका स्वागत है। पंक सीना जो लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, कमेंट कर रहे हैं वेल्डन नोनाडियंस। विनीत सुब्रेटा, नाइस अभिषेक, सुनील नीतू चौहान हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। कॉपीराइट से की जाती है। अच्छा, ऑडियो बंद हो जाएगी, क्या फायदा? ऑडियो डिलीट हो जाएगा मैच वीरेंद्र चौहान जी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। हरिवंश मांटा जी जुड़े हैं, वेरी गुड। एनवाईएम झपटान कह रहे हैं। नरेंद्र सुब्रेटा जी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। और आपको बता दें कि 117 रन का विशाल टारगेट नोनाडियंस झपटान ने दिया है पॉन्टिंग 11 भोलाड़ के लिए। 8 ओवर का ये मैच है, 8 ओवर में 117 रन बनाने होंगे पॉन्टिंग 11 को अगर ये मैच जीतना चाहते हैं तो। इस मैच के अंपायर अरुण भट्टा और शुभम भट्टा से मेरा निवेदन है कि आप जल्द से जल्द फील्ड सेटअप करने के लिए कह दें और नोनाडियंस की तरफ से, माफ कीजिएगा, पॉन्टिंग 11 अपने बल्लेबाज को जल्द से जल्द फील्ड में भेज दें। और कर देख लाइव में नहीं बोला मैं ये खोली भोलाड़ की तरफ से, माफ कीजिएगा, पॉन्टिंग 11 भोलाड़ की तरफ से गौरव और अजय बैटिंग करने के लिए आए हैं और राकेश कुमार नोनाडियन की तरफ से गेंदबाजी करेंगे। देखना होगा कि विशाल टारगेट जो 117 रन का दिया गया है भोलाड़ को, वो पूरा कर पाते हैं या नहीं। और पहली गेंद राकेश ने डाली और अच्छी गेंद थी, कोई रन नहीं मिलेगा, पहली गेंद डॉट। अच्छा प्रदर्शन किया है झपटान की टीम ने। हमारे साथ शिरोज टीवी के माध्यम से लगातार दर्शक जुड़े हैं। बॉबी लाल्टा जी कह रहे हैं नाइस स्ट्रीमिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। विक्की जागटा जी, झपटान 30 रन वॉन बाय, अभी तक नतीजा नहीं आया, नतीजा आने के बाद ही हम आपको बता सकते हैं। भरत भूषण सांटा जी कह रहे हैं बेस्ट ऑफ लक झपटान। विजेता खिमटा जी कह रहे हैं मैं भी हूं जी, आप भी हैं, बिल्कुल है। सुरजीत झेकटा जी कह रहे हैं बेस्ट ऑफ लक झपटान। मुन्ना बोनू कह रहे हैं बाबा ठाकुर ऑल द बेस्ट। रणविजय सिंह दोल्टा जी कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस नवयुवक मंडल जखोड़।
You guys are doing a magnificent job there. Adverse conditions to play. There still the level of matches are damn high. Sudhanshu, you are also outstanding. Best of luck to my teammates भाई लोग RCB रोहतान. Excited to watch my favorite player नितांत देस्टा. रणविजय सिंह दोल्टा की तरफ से ये कमेंट आया है, बहुत बहुत धन्यवाद. हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद रणविजय जी आपका भी. सेल डाले क्या सीन है? बाहर से आ रही हो ईटी. चल तू कर कमेंट बाद. कौन सी टीम? बाद में. हेलो हेलो. स्टोरी यार, एक तो आपकी दाढ़ियों के बीच आपकी शक्ल है जो पहचान कौन है? और पहला ओवर प्रगति पर है. आखिरी गेंद शेष है इस ओवर की. 4 रन अभी तक बने हैं भोलाड़ के. थोड़े से लंबे हिट्स की यहाँ पर जरूरत होगी, बड़े हिट्स की जरूरत होगी अगर भोलाड़ को ये मैच जीतना है. जिस तरह से बड़े हिट्स लगातार आयुष, सरलेश, अभिषेक, दीपक ने मारे थे झपटान के लिए, वैसे ही कुछ बड़े हिट्स भोलाड़ की तरफ से भी मारने होंगे अगर मुकाबले में बने रहना चाहते हैं तो. नेक्स्ट टीम को बुलाओ. कौन है? इसके बाद अगला मैच वीरकोटी और कोठू के बीच में खेला जाना है. दोनों ही टीम के कप्तान टॉस के लिए आ जाएं जल्द से जल्द मंच पर. वीरकोटी और कोठू दोनों ही टीम के कप्तान टॉस के लिए मंच पर आ जाएं और साथ ही अपनी टीम क्रिक हीरोज ऐप पर भी एंटर कर ले जल्द से जल्द. वीरकोटी और कोठू के कप्तान टॉस के लिए आ जाए. बच्चे खेलना पड़ता क्या बोलूं मैं. कहाँ से रोमन ने 2 कर देंगे. कैसे करेंगे जब कौन नहीं देगा? अरे दे देता है, इससे पहले भी तो दिया. मेरा नंबर तो सारे हुए. चलो कोई नहीं देगा. चल अगर नहीं होगा तो उसी टाइम कर देंगे. हर कुछ ही नंबर पा देंगे. सट्टी और 1.4 ओवर के बाद 6 रन पर पहुंची है भोलाड़ की टीम. थोड़ा सा तेजी लानी होगी पारी में अगर इस मुकाबले में बने रहना चाहते हैं तो. गेंदबाजी करें राजेंद्र मिंटू, जिन्हें चचा भी कहा जाता है, राजू चचा इन्हें कहा जाता है, और बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है क्रिकेट और वॉलीबॉल दोनों के. और विकेट ले ली इस बार उन्होंने. कौन सी? जल्दी करो. पंचू को ऑब्जेक्शन है भाई, हमारा चक्कर से दे एंट्री को खोला थी इसलिए मैच अगला मैच स्टार्ट भाई. पता है ना टीम कैसे एंटर करते, उसमें बताया था मैंने. तब किसको बताया था? ये मंगा हम हां कर दो, किसी वेट करो. सचिन है. डंडा इधर होना था यार. दूसरे ओवर की आखिरी गेंद. 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर भोलाड़ के पिंकू कल्टा आए हैं नए बल्लेबाज. और पहली गेंद में वापस भेज दिया राजू चाचा ने. अच्छी गेंद. 2 ओवर के बाद 6 रनों पर
दूसरी विकेट गई पॉइंटिंग 11 भोलाड़ की। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है राजू चाचा। वॉलीबॉल हो या क्रिकेट हो, दोनों ही खेलों में इनका काफी ज्यादा नाम है। और लगातार श्रोताओं टीवी के माध्यम से दर्शक कमेंट भी कर रहे हैं। रीना वर्मा जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बॉबी लाल्टा कह रहे हैं ड्रीम 11 झड़ाशनी का मैच कब है, आपको बता दिया जाएगा। पंख सीना कह रहे हैं अभी तो फर्स्ट राउंड ही चल रहे हैं। जी हाँ, ये इसके बाद एक मैच फर्स्ट राउंड का होना है और उसके बाद सेकंड राउंड आज शुरू हो जाएगा। 4 से 5 मैच आज सेकंड राउंड के भी होने हैं। ईशान दथान कह रहे हैं बेस्ट ऑफ लक झकटान। विकी जगता कह रहे हैं मिंटू भाई को बोलना गुड लक। मिंटू भाई अभी तक 2 विकेट्स भी ले चुके हैं। संजीव भक्ता जी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। पंख सीना कह रहे हैं राजू चाचा चीयर अप कर रहे हैं यहाँ पर राजू चाचा को सब लोग कमेंट्स के माध्यम से। लगातार 2 महत्वपूर्ण विकेट इन्होंने अपनी टीम के लिए ली। और नए गेंदबाज है अमन। अच्छी गेंद थी और बाहरी किनारा लगा, कैच हो सकता था लेकिन 2 फील्डर्स के बीच से गेंद गई और मिसफील्ड वहां पर छट्टान के खिलाड़ियों के द्वारा और एक अतिरिक्त रन मिसफील्ड की वजह से यहां पर मिलेगा। और 2.2 ओवर के बाद स्कोर है 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर पॉइंटिंग 11 भोलाड़ का। स्ट्राइक पर है अजय। इस बार अच्छी गेंद थी, टप्पे के बाद उठी थी और कोई संपर्क नहीं कर पाए बल्ले से। राजेंद्र देशला जी जुड़े हैं हमारे साथ, आपका स्वागत है। बिनू सुब्रेटा जी कह रहे हैं राजू राजू चीयर अप कर रहे हैं राजू चाचा के लिए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी। नीची रही ये गेंद टप्पे के बाद और ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर थी। चूके सामना करने में बल्लेबाज अजय। अमन ओवर की 5वीं गेंद डालेंगे और अच्छी गेंद थी और थर्ड मैन की दिशा में हल्के किनारे के साथ खेला और 4 रन यहां पर मिलेंगे। स्कोर इस चौके के साथ आगे बढ़कर पहुंचा 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार उठा दिया था लेकिन दौड़कर फील्डर वहां पर पहुंचे और लपक लिया ये कैच। वापस पवेलियन लौटना होगा बल्लेबाज को और बहुत ही अच्छी फील्डिंग रोहित के द्वारा। एक और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर पॉइंटिंग 11 भोलाड़ के। और 3 बहुत बड़े झटके लग चुके हैं पॉइंटिंग 11 भोलाड़ को। अब बहुत ज्यादा मुश्किल है मुकाबला जीतना क्योंकि 3 ओवर हो चुके हैं, 5 ओवर शेष हैं और 105 रन बनाने हैं अगली 30 गेंदों में। हर गेंद पे चौका लगाना होगा तब जाकर मुकाबले में बने रह सकते हैं। और फिर से इस बार एक और विकेट। इसके बाद अगला मैच वीरकोटी और कोठू के बीच में होना है। दोनों ही टीम के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। लगातार दर्शक यहां पर जुड़े हैं। बॉबी लाल्टा कह रहे हैं कम से कम 50 रन से जीतना है झकटान को। विक्की जगता कह रहे हैं अभी हैट्रिक है मिंटू मांटा की, 2 विकेट्स मिंटू भाई ने लिए हैं। संजीव भट्टा कह रहे हैं ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट, वेल डन टीम जकोड़। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी।
और 4 रन मिलेंगे वहां पर थर्ड मैन की दिशा में। अमन भागता आए हैं गेंदबाजी करने के लिए झट्टान की तरफ से और स्ट्राइक पर है तसु। और अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर थी, लेकिन चूंकि वहां पर बल्लेबाज और इस बार कवर की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद में एक बार फिर से। 26 गेंदें शेष है, 99 रन की जरूरत है। लगभग हर गेंद में चौका चाहिए अगर ये मुकाबला जीतना है। और इस बार उठाकर खेलने की कोशिश थी, लेकिन डॉट गेंद। 25 गेंद 99 रन। हर ओवर में 24 रनों की जरूरत, हर गेंद में चौके की जरूरत। और इस बार उठाकर खेला है सामने की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद थे काका, और सीधा कैच लपका एक बार फिर से। कोठू और वीर कोटी के कप्तान जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाएं। सचिन कोठू वालों की टीम एंटर करने में हेल्प करें। दीपांशु सुब्रेटा गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। और नए बल्लेबाज हैं आशु, और स्ट्राइक पर है टसू। और उठा दिया है इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन बाउंड्री से थोड़ा सा पहले बाउंस हुई और 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। हर गेंद में अब चौका चाहिए अगर ये मैच जीतना है। 5 विकेटें जा चुकी है, 23 गेंदें शेष है और 96 रन की जरूरत है ये मैच जीतने के लिए पॉन्टिंग 11 भोलाड़ को। दीपांशु गेंदबाजी करेंगे, सामने है टसू। इस बार उठा दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और वहां पर अभिषेक के सुरक्षित हाथ। दूसरा कैच अभिषेक ने यहां पर किया है। और अगला मैच कोठू और वीर कोटी। बैट्समैन नेम, ये नहीं पता इनको, हाँ पता है। बैट्समैन नेम अक्षय। दीपांशु गेंद डालेंगे, सामने है अक्षय। ऑफ स्टंप के बाहर थी ये गेंद, उठाकर खेला इसको लॉन्ग ऑफ की दिशा में और सीधा जिस पवेलियन से अभी अभी आए थे उसी पवेलियन में भेज दिए गेंद। लंबा छक्का अक्षय के बल्ले से निकलता हुआ। दीपक ओ दीपक थोड़ा ऊपर बस सामने होती है। और गेंद डालेंगे दीपांशु। रनअप से थोड़ा सा संतुष्ट नहीं थे, फिर से एक बार आए गेंद डालने के लिए। छोटी गेंद थी, टप्पे वाली गेंद थी, और चूके सामना करने में अक्षय, और डायरेक्ट हिट था लेकिन क्रीज के अंदर मौजूद थे अक्षय। बॉल कौन सी? दो गेंदें शेष दीपांशु सुब्रेटा के इस ओवर की। लंबी गेंद थी, उठाकर खेलना चाहता थे लेकिन अच्छे से संपर्क नहीं हुआ बल्ले से, और तेजी से एक रन दौड़कर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 19 गेंदों में 88 रनों की जरूरत है। अब हर गेंद पे छक्का मारना होगा अगर ये मैच जीतना है पॉन्टिंग 11 भोलाड़ को।
और इस बार उठा दिया है कवर पॉइंट की दिशा में, 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत दूर गई है ये गेंद, बहुत ही लंबा छक्का अक्षय के बल्ले से निकलता हुआ, ओए इसको दो बॉल, माफ कीजिएगा आशु के बल्ले से निकलता हुआ। बॉल इनको एक दिखा। अब 18 गेंदें शेष है, 82 रनों की जरूरत है जीत के लिए। बहुत ही लंबा, बहुत ही बड़ा टारगेट है। 5 विकेट, माफ कीजिए 6 विकेटें 35 रन पर जा चुकी है पॉन्टिंग 11 भोलाड़ की। फुल टॉस गेंद थी लेकिन पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाए इस गेंद का। गेंदबाजी कर रहे हैं अमन भागटा, सामने है अमन धिंडा और विकेट पर जाकर लगी है गेंद, वापस लौटना होगा अमन को। अब हर्ष राणा है नए बल्लेबाज, 7वीं विकेट जा चुकी है और 3 विकेटें शेष है, 35 रन पर रुकी हुई है भोलाड़ की पारी। अक्षय ढिंगटा लौट रहे हैं वापस पवेलियन की तरफ और तीसरी गेंद 6ठे ओवर की गेंद डालेंगे अमन। सामने है हर्ष और इस बार उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन हल्का सा छूट गई है गेंद, हल्का सा किनारा लगा था और सीधा विकेट कीपर ने पकड़ी है गेंद और वापस जाना होगा। आते ही हर्ष को 8वां झटका लगा पॉन्टिंग 11 भोलाड़ को। 2 विकेटें शेष हैं और देखते हैं कि 2 विकेटों में लास्ट के अंतिम 2 खिलाड़ी है। सौरभ आए हैं खेलने के लिए, देखते हैं क्या कुछ करते हैं। और हैट्रिक पर है गेंदबाज अमन, 2 विकेटें लगातार ले चुके हैं, देखते हैं हैट्रिक ले पाते हैं या नहीं। और हल्के हाथों से इस बार पॉइंट की तरफ को खेला, तेजी से 1 रन पूरा किया अपनी टीम के लिए सौरभ ने। स्ट्राइक पर आए हैं आशु, एक गेंद में 1 छक्का मारकर खेल रहे हैं अभी आशु और दूसरी बार कोशिश थी लेकिन अच्छे से संपर्क नहीं हुआ, छूट गई है गेंद फील्डर से और 4 रन मिलेंगे यहां पर। वॉलंटियर है सारे। सीधा वॉलंटियर को जाकर लगी है गेंद। वैभव शक्तान अभी भी पेट पकड़कर खड़े हैं और इस बार काफी ज्यादा बाहर है ये लेग स्टंप से गेंद। 1 अतिरिक्त रन वाइड का और उसके साथ बाय के रूप में 1 रन मिलेगा। और स्ट्राइक पर आए हैं सौरभ। अच्छी गेंद थी, टप्पे के बाद उठी और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति। रन 8 विकेट के नुकसान पर और 12 अब हर गेंद में नहीं जीत पाएंगे भोलाड़ के खिलाड़ी। सबसे ज्यादा रन इसमें इसको तो बाहर कर दो भाई। ओ गंशु
तीन प्लेयर के पीछे अभी कोई नहीं है। कहाँ है और ओवर डालने के लिए आगे हैं इस बार चाचा? इन डिमांड बॉलर राजू चाचा, जिनके लिए कमेंट्स में भी लगातार लोग कह रहे थे विक्की जागता, और आते ही विकेट ले ली। यहां पर पिछले ओवर में अंतिम 2 गेंदों में विकेट ली थी और इस बार पहली गेंद में अपनी हैट्रिक पूरी की राजू चाचा ने। जो इनका पिछला ओवर था उसकी अंतिम 2 गेंदों में विकेट ली थी और इस ओवर में पहली गेंद में आकर आते ही विकेट चटका दी। जो कमेंट्स, जो डिमांड लगातार कमेंट्स के माध्यम से हो रही थी, उन सभी लोगों की डिमांड को पूरा किया और खुश होंगे वो सभी लोग जो चीयर अप कर रहे थे राजू चाचा के लिए। और इस बार फिर से लगातार 4 विकेटें राजू चाचा ने ली है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है। 4 बॉलों में 4 विकेट हो गई जी राजू चाचा की। पिछले ओवर की अंतिम 2 गेंदों में 2 विकेटें और दूसरे और अपने आखिरी ओवर की शुरुआत की 2 गेंदों में लगातार 2 विकेटें और ऑल आउट हुई। यहां पर 42 रनों पर भोलाड की टीम वापिस जाना होगा अब। और बहुत ही शानदार जीत, इनको बुलाया 74 रनों से जीत हासिल की यहां पर झपटा ने। वीर कोटी और कोठू के कप्तान जल्द से जल्द मंच पर आ जाएं। क्या बोला है उन्होंने? बैटिंग क्या है? बैटिंग ली वीर कोटी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। इसके बाद मैच वीर कोटी और कोठू का होना है।